हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कन्वेयर बेल्ट में जो ZSS का इस्तेमाल होता है। ZSS मतलब जीरो स्पीड स्विच। जीरो स्पीड स्विच क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट सारा लगा हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जीरो स्पीड स्विच में जो ये लगा हुआ है ये हो गया आपका प्रॉक्सी सेंसर, जिसे हम लोग प्रोब भी कहते हैं। ये प्रॉक्सी सेंसर इसके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड को कोई मेटल अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आता है तो उसे वो डिटेक्ट करता है। तो प्रॉक्सी सेंसर नॉर्मली दो टाइप का होता है, NPN टाइप का और PNP टाइप का। NPN टाइप का आउटपुट नेगेटिव होता है और PNP टाइप का आउटपुट पॉजिटिव होता है। इसमें 3 वायर होते हैं। प्रोब में 3 वायर होते हैं, 2 वायर में सप्लाई दिया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और तीसरा वायर से सप्लाई आउटपुट होता है। जैसे इसके सामने कोई मेटल आता है तो उसे सेंस करके उसे आउटपुट में वो 24 वोल्ट, अगर इनपुट सप्लाई है तो आउटपुट में 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब कनेक्शन देखते हैं। ये हो गया आपका ZSS जीरो स्पीड स्विच का, ये हो गया आपका बोर्ड। तो जीरो स्पीड स्विच का बोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोब का कनेक्शन है, हम आपको दिखाने वाला है। ये देखिए, ये जो हो गया प्रोब, ये हो गया प्रोब से आया हुआ 3 वायर। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये ग्रीन वाला। एक में पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है, अब एक में पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई दिया गया है, और तीसरा वायर जो है कि वो प्रोब जब सेंस करता है तो आउटपुट में हमें 24 वोल्ट सप्लाई देता है। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए जो ZSS के ऊपर 3 इंडिकेशन लाइट है। एक सबसे पहले जो रेड लाइट है वो हो गया आपका सप्लाई का लाइट। इसमें सप्लाई देते ही मेरा इस ZSS का जो है रेड इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। उसके बाद हो गया RL1 जो है लाइट है, वो लाइट हमारा अगर ZSS का इंडिकेशन अगर सही से ब्लिंक कर रहा है, वो ब्लिंकिंग अगर रेगुलर पल्स जनरेट करते जा रहा है, अगर प्रोब से आउटपुट में हम लोग रेगुलर पल्स को जनरेट करते जा रहा है, तो उसके कारण हमारा RL1 जो है वो इंडिकेशन जला हुआ रहेगा। और मेरा प्रोब जो है वो जब तक पल्स करते रहेगा, कितना पल्स कर रहा है वो उसके कारण ये फ्लक्चुएशन करते लगेगा ये लाइट। तो ये तीनों लाइट ये है। और इसमें बात करने वाला है, ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया RPM सेट करने का स्विच। ये पुली जो हो गया कन्वेयर बेल्ट में लगाया गया जो पुली है, ये पुली का RPM हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उस RPM को कैलकुलेट करता है ये प्रोब। और दूसरा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं दो स्विच जैसा है, नोब जैसा, उसे हम घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, NTD एंड ITD। NTD मतलब न्यूसेम टाइम डिले, ITD मतलब हो गया इनिशियल टाइम डिले, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल टाइम डिले क्या है कि अगर जब हम लोग बेल्ट को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद हमारा बेल्ट को अपना स्पीड पकड़ने में कुछ वक्त लगता है। जब तक वो अपना स्पीड ना पकड़े तब तक हमारा प्रोब को होल्ड करके रखे, जो सिग्नल जो है उसे होल्ड करके रखे, उसके लिए इनिशियल टाइम डिले सेटिंग किया जाता है। और न्यूसियन टाइम डिले जो है वो टाइम डिले आपका जब बेल्ट किसी भी कारण स्पीड में स्लो होता है, अगर बेल्ट का जो स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, उस वक्त हमारा वो डिले टाइम हमें ZSS को लाइन में रखता है। अगर उसका डिले टाइम ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ZSS का प्रोब से आउटपुट में सिग्नल जनरेट कर देगा। सिग्नल जनरेट करने के बाद हमारा बेल्ट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका कनेक्शन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 करके 14 टर्मिनल है। 14 टर्मिनल में सबसे पहला 1 और 2 में 110 वोल्ट सप्लाई, और 1 और 3 में आपका 230 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट AC सप्लाई दिया जाता है। और उसके बाद आपका एक NO टर्मिनल है, एक NC टर्मिनल है, एक NO टर्मिनल है, NC टर्मिनल है। जैसे कि यहाँ पे 14 पॉइंट है, 14 में हो गया 1 और 2 में आपका 110 वोल्ट AC, 1 और 3 में 220 वोल्ट AC। उसके बाद हो गया 4 और 5 NO, 6 और 7 NC, 8 और 9 NO, 10 और 11 NC। उसके बाद हमारा हो गया RBG, जो कि रेड, ब्लैक और ग्रीन।
जो कि हमारा ये कनेक्शन प्रोब का कनेक्शन किया जाता है। तो इसका 14 टर्मिनल है, 14 टर्मिनल का कौन सा NO है, कौन सा NC है, किस में कनेक्शन होगा उसके बारे में बताएं। अब इसका कनेक्शन कैसे होता है, जैसे कि हमारा फीडर से ZSS में आया हुआ एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है। ये वाला न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है और फेज भी कनेक्ट हो चुका है, जो कि ये सप्लाई हमारा इस बोर्ड में जाएगा और यहीं से हम फेज को कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से फेज को कॉमन करते हुए NO पॉइंट का कॉमन में दे रहे हैं, NO पॉइंट का टर्मिनल में दे दिए और NO पॉइंट का आउटपुट से ये वायर येलो वाला ये वायर हमारा चले जाता है फीडर में। तो हमारा ZSS जब इंडिकेशन ब्लिंक करता है, अगर मान लीजिए ZSS सही तरह से प्रोब ब्लिंक कर रहा है, उसके सामने मेटल डिटेक्ट हो रहा है, पुल्ली घूम रहा है, तो उस वक्त हमारा ये इंडिकेशन ऑन होगा और ये सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल जनरेट जब तक करता रहेगा तब तक हमारा ये NO NC बना हुआ रहेगा और NC बनते ही हमारा यहाँ से सप्लाई जो है ये सप्लाई वापस घूम के चले जाएगा फीडर में। ZSS कॉन्टेक्टर को पिकअप करें, सप्लाई रेगुलरली देते हुए रहेगा, इससे हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ रहेगा। अगर किसी कारण यहाँ पे प्रोब इंडिकेशन नहीं लेता है तो उस वक्त हमारा ZSS के सप्लाई को कट कर देगा और हमारा पुली मोटर का पावर ऑफ कर देगा और मोटर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।